नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, विनियोगों का लेखांकन, जिसमें हम परिवर्तनशील आय वाले विनियोगों का लेखा पढ़ रहे हैं। इससे संबंधित 9वां क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करते हैं। अनुपम के पास शारदा टेक्सटाइल के 1 अप्रैल 2017 को 10 रुपए वाले 300 इक्विटी अंश 25,000 की लागत पर थे। शारदा टेक्सटाइल लिमिटेड के अंश थे 1 अप्रैल 2017 को, यानी वर्ष के प्रारंभ में 10 रुपए वाले 300 इक्विटी अंश 25,000 रुपए की लागत पर थे। उसने 1 दिसंबर 2017 को 200 इक्विटी अंश 300 रुपए की दर से खरीदे। दलाली 2%, प्रतिभूति लेन देन कर है 0.1%। कंपनी ने 31 मार्च 2018 को 20% लाभांश घोषित किया। 31 मार्च को अनुपम की पुस्तकों में विनियोग खाता व लाभांश खाता बनाइए। तो विनियोग खाता और लाभांश खाता बनाना है इन दी बुक्स ऑफ अनुपम की पुस्तकों में इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेट 2017, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट का कॉलम 2017 वर्ष, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 25,000 रुपए का। 1 अप्रैल 2017 को ओपनिंग बैलेंस है। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस डेबिट होता है। 25,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स हैं। 1 दिसंबर 2017 को कुछ इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं। तो इन्वेस्टमेंट जब खरीदे हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट को खरीदने की लागत क्या आई वो हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेजिंग कॉस्ट, 200 शेयर्स खरीदे हैं 1 दिसंबर को 300 रुपए के हिसाब से, 300 रुपए प्रति अंश के हिसाब से। तो 200 शेयर्स खरीदे हैं 300 रुपए की दर से। 60,000 रुपए के अंश खरीदे हैं जिन पर दलाली चुकाई है 2%। तो इसमें ब्रोकरेज ऐड कर देंगे 2% ब्रोकरेज ऐड करेंगे ऑन ₹60,000। 60,000 का 2% ब्रोकरेज ऐड करेंगे 1,200 रुपये, और इस 1,200 पर ब्रोकरेज पर जीएसटी 18% चार्ज की जाती है। तो 1,200 का 18% जीएसटी ऐड करेंगे 216 रुपये। तो 216 और 1,200 1,416 रुपये जो है ब्रोकरेज की चुकाए हैं। और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT @ 0.1% और मिनिमम ₹100। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कम से कम 100 रुपये चार्ज किया जाता है, या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.1%। तो 60,000 का 0.1% देखें तो 60 रुपये होता है, लेकिन मिनिमम सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है 100 रुपया। तो 100 रुपया सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज किया जाएगा। टोटल कर लें सबका, तो 60,000 रुपया परचेजिंग कॉस्ट है, 1,416 रुपया ब्रोकरेज चुकाई गई और 100 रुपये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के चुकाए गए। तो 61,516 रुपये में 61,516 रुपये में ये 200 इक्विटी अंश खरीदे गए हैं उनकी लागत आई है 61,516 रुपये। 31 मार्च 2018 को 20% लाभांश घोषित किया गया। तो ये जो लाभांश घोषित किया गया है
जो 300 इक्विटी अंश हैं जो 1 अप्रैल 2017 को ओपनिंग बैलेंस के रूप में थे, पहले से थे इस वर्ष, और 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभांश घोषित किया है, तो 2017-18 वर्ष के लिए लाभांश घोषित हुआ है। तो ये जो 300 इक्विटी अंश हैं, ये इक्विटी अंश पहले से थे इस वर्ष 1 अप्रैल 2017 को जो है अनुपम के पास थे। तो इन अंशों पर जो लाभांश प्राप्त होगा वो लाभांश जो है आय कहलाएगा, वो डिविडेंड आयगत लाभांश कहलाएगा और उसको आय मानकर लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन जो ये 200 अंश खरीदे हैं 1 दिसंबर 2017 को, इन अंशों पर जो 1 अप्रैल 2017 से लेकर 30 नवंबर 2017 8 महीने का लाभांश तो पूंजीगत लाभांश कहलाएगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहलाएगा, जिससे इन्वेस्टमेंट की लागत को कम किया जाएगा। और 1 दिसंबर 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 4 महीने का लाभांश पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड यानी कि अंश क्रय करने की के बाद की अवधि का लाभांश कहलाएगा, आयगत लाभांश कहलाएगा, जिसको लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो साथ ही साथ हमको डिविडेंड अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। यहां पर डिविडेंड अकाउंट, डेट 2017, वर्ष 2017, पर्टिकुलर्स, एक्चुअली 2018 में ही डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो 2018, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट का कॉलम 2018 वर्ष, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम। तो डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड जब रिसीव होता है तो एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। 31 मार्च को डिविडेंड रिसीव हुआ है बाय बैंक, 20% लाभांश घोषित किया गया। तो 300 इक्विटी अंश पहले से थे 10 रुपए वाले, इक्विटी अंश 10 रुपए वाले पहले से थे, 3000 रुपए के प्लस 2000 रुपए के अंकित मूल्य के डिविडेंड इक्विटी अंश 1 दिसंबर 2017 को खरीदे हैं। तो 31 मार्च 2018 के दिन 5000 रुपए के अंकित मूल्य के इक्विटी अंश अनुपम के पास थे। 300 इक्विटी अंश 10 रुपए वाले 3000 अंकित मूल्य के पहले से थे ओपनिंग बैलेंस के रूप में, और फिर 200 इक्विटी अंश 10 रुपए अंकित मूल्य वाले 1 दिसंबर 2017 को और खरीदे हैं। और लाभांश की घोषणा लाभांश अंशों के अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो कुल मिलाकर 5000 रुपए के अंकित मूल्य के अंश 31 मार्च 2018 के दिन थे, जिन पर 20% की दर से 1000 रुपए का लाभांश जो है प्राप्त किया अनुपम ने। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, तो डिविडेंड के क्रेडिट साइड में 1000 रुपए दिखा दिए जाएंगे। अब इस 1000 रुपए में से हमको पूंजीगत लाभांश और आयगत लाभांश अलग अलग करना है। पूंजीगत लाभांश को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स की लागत कम की जाएगी, और जो आयगत लाभांश है, जो अंश क्रय करने की तिथि के बाद का लाभांश है, उसको लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो हम कैलकुलेशन करेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड की कैलकुलेशन करेंगे। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, अंश क्रय करने से पहले की तिथि का जो लाभांश है वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहलाता है, और ऐसा लाभांश पूंजीगत लाभांश कहलाता है जिसको लाभ हानि खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाता, इसको विनियोग खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। विनियोगों की लागत कम की जाती है, अंशों की लागत कम की जाएगी। तो जो टोटल डिविडेंड रिसीव हुआ है, देखिए इसके पास 500 शेयर्स हैं, 300 शेयर्स ओपनिंग बैलेंस के रूप में थे 1 अप्रैल 2017 को, लाभांश है 2017-18 वर्ष के लिए दिया गया है, तो 1 अप्रैल 2017 को 300 अंश पहले से थे ओपनिंग बैलेंस के रूप में। तो इन 300 अंशों पर जो लाभांश प्राप्त हुआ है वो लाभांश पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, पूरा का पूरा आयगत लाभांश है, जिसको लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो 200 अंश 1 दिसंबर 2017 को खरीदे हैं, इन अंशों पर जो लाभांश प्राप्त हुआ है उसमें से हमको जो है 2 भागों में लाभांश को विभाजित करना होगा। एक लाभांश होगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड, जो कि पूंजीगत लाभांश होगा, जिससे विनियोग खाते को कम करना पड़ेगा, विनियोग खाते में ट्रांसफर करना पड़ेगा, विनियोगों की लागत कम की जाएगी। और दूसरा जो हिस्सा होगा वो होगा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, जिसको लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड की हम कैलकुलेशन करते हैं। तो डिविडेंड रिसीव
इन 200 अंशों पर जो डिविडेंड रिसीव हुआ है वो डिविडेंड 200 अंशों का अंकित मूल्य है 2000 रुपए और 2000 रुपए पर 20% की दर से 400 रुपए का डिविडेंड रिसीव हुआ है। प्री एक्विजिशन पीरियड देखेंगे कि प्री एक्विजिशन पीरियड कितना था। 1 दिसंबर 2017 को 200 अंश खरीदे हैं। 2017-18 वर्ष में 1 दिसंबर 2017 को अंश खरीदे हैं, तो 1 दिसंबर 2017 से पहले का जो पीरियड है, जो अवधि है, वो प्री एक्विजिशन पीरियड कहलाएगा। तो 1 अप्रैल 2017 से लेकर 30 नवंबर 2017 यानी 8 महीने प्री एक्विजिशन पीरियड है, 8 मंथ्स का। प्री एक्विजिशन डिविडेंड ज्ञात कर लिया जाएगा। ₹400 का लाभांश है 12 महीने के लिए, पूरे साल भर के लिए। तो 8 महीने का डिविडेंड कितना होगा? 400 में 12 का भाग लगा देंगे और 800 से गुणा करेंगे तो आता है ₹266.67, यानी 267 रुपए लगभग। तो 267 रुपए लाभांश, जो 400 रुपए लाभांश प्राप्त हुआ है इन 200 अंशों पे जो 1 दिसंबर 2017 को खरीदे गए थे, इनमें से 267 रुपए का लाभांश प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। और इस प्री एक्विजिशन डिविडेंड को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 31 मार्च के दिन, जिससे विनियोगों की लागत को कम किया जाएगा, क्योंकि यह पूंजीगत लाभांश है 267 रुपए का। और जो बाकी लाभांश है वो आयगत लाभांश है, इसको लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आय माना जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 733 रुपए का, टोटल 1000 रुपए का लाभांश प्राप्त हुआ। 267 रुपए से विनियोगों की लागत कम की जा रही है। डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में मार्च 31 को दिखाया जाएगा बाय डिविडेंड 267 रुपए, और 31 मार्च के दिन बैलेंस आगे ले जाया जाएगा बाय बैलेंस CD। टोटल जो कॉस्ट है 25,000 रुपए के पहले से 300 अंश थे, 61,516 रुपए के 200 अंश और खरीदे गए। और जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, जिससे विनियोगों की लागत को कम किया जाएगा, पूंजीगत लाभांश 267 घटा दिया जाएगा, तो 86,249 रुपए अब विनियोगों की लागत है, जिसको अगले वर्ष आगे ले जाया जाएगा। 86,516 टोटल बराबर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।